उशना शाह की गुज़श्ता दिनों शादी हुई। हमारी तहजीब, हमारे माशरे, हमारी सकाफत को उशना शाह ने जूते की नोक पे रखा और एक ऐसा नीम बरहना लिबास ज़ेब पे तन किया जिसे देखकर इंसानियत शर्मा जाती है। वो जो लिबास था वो भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां से इंस्पायर होकर लगाया गया कि ये आपने अपना बेली बटन दिखाया, आपने नीम बरहना कपड़े पहने। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान से मैं हूं वकार बगा और आप देख रहे हैं 27 न्यूज HD। आज बात करेंगे उशना शाह की शादी के हवाले से। मैं कोई मौलवी नहीं, मैं कोई मुल्ला नहीं, मैं कोई फतवा देने वाला शख्स नहीं, मैं एक आम आदमी, एक आम पाकिस्तानी हूं। मैं एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से आज कुछ सवाल उठाऊंगा और इस शादी पर बात करूंगा। मैं अमूमन लोगों की जाती जिंदगियों पर बात नहीं करता, उनके जाती मामलात पर बात नहीं करता, उनके जाती मसाइल पर बात नहीं करता, मगर यहाँ पे उशना शाह की बात जब आई, उनकी शादी की जब बात आई, तो मैं बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उशना शाह कोई एक आम खातून नहीं, वो पाकिस्तान की एक शोबिस इंडस्ट्री की खातून है, वो एक स्टार है और बेशुमार लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, उन्हें आइडियलाइज करते हैं और उनकी जिंदगी को देखा देखी अपनी जिंदगी चलाते हैं। उशना शाह की गुज़श्ता दिनों शादी हुई और शादी क्या थी? एक जश्न था, एक जश्न जो कि किसी अरब शहजादे की शादी का भी नहीं होगा। आप अगर देख लें कि तो बादशाहों की भी इतनी अय्याशियां नहीं होंगी जितनी इस एक मामूली सी एक्ट्रेस की शादी पर शान शौकत से मामलात किए गए, एक जो माहौल रचाया गया, माहौल सजाया गया, वो बड़ा एक दिलचस्प था। मामला ये हुआ कि उशना शाह की शादी हुई। उशना शाह की शादी पर कई दिनों तक डोल डमक और वहां पर डांस होता रहा। उस डांस के बाद वो जो एक अय्याशी का सामान था, वहां पे शबाब और शराब की जो महफिलें थी वो अपनी मिसाल आप हैं। उससे पहले पाकिस्तान में शायद ही कोई इस तरह से आम पब्लिक का इस तरह का इतना बड़ा इवेंट हुआ हो और इस तरह का अय्याशी का सामान मुहैया किया गया। और उसके बाद फिर ये भी काबिल कबूल था, चले किसी के पास पैसा है, कोई उड़ा रहा है तो उड़ाने दें। उसके बाद हमारी तहजीब, हमारे माशरे, हमारी सकाफत को उशना शाह ने जूते की नोक पे रखा और एक ऐसा नीम बरहना लिबास ज़ेब तन किया जिसे देखकर इंसानियत शर्मा जाती है। वो जो लिबास था वो भारतीय जो फिल्म इंडस्ट्री है वहां से इंस्पायर होकर लगाया गया। वो लिबास पहनकर ये दिखाने की कोशिश की गई कि वो कोई ओपन माइंडेड है। वो लिबास पहनकर ये दिखाने की कोशिश की गई कि उन्हें वो पाकिस्तान के आइन और कानून, पाकिस्तान की सकाफत, पाकिस्तान के कल्चर और पाकिस्तान के इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम की भी लाज नहीं रखेंगी। और उन्होंने जिस तरह की ड्रेसिंग की वो अपनी मिसाल आप थी। जब सोशल मीडिया पे लोगों ने उसे तनकीद का निशाना बनाया, उस पर लोगों ने ट्रेंड्स चलाए और सवाल पूछा कि ये आपने अपना बेली बटन दिखाया, आपने नीम बरखना कपड़े पहने और आप ऐसे लिबास में कैसे सामने आ सकती है? आपने इतना शाही खर्च जो किया ये क्यों किया? तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि आप लोग जो तनकीद कर रहे हो, तुम लोगों की हैसियत है तनकीद करने की? तुम लोगों को मैंने शादी पे इनवाइट किया था? नहीं। तुम लोगों से मैंने पूछ के कपड़े पहने थे? नहीं। तुम लोगों ने इस शादी में कंट्रीब्यूट किया? नहीं। तो चुप रहो, अपने काम से काम रखो। मैं अपनी जिंदगी गुजार रही हूं और अपनी मर्जी से गुजारूंगी। तो सवाल ये पैदा होता है और एक जो बड़ी चीज चुभी मुझे इस सारे मामले में कि आप लोगों को बड़ी चरब जबानी से जवाब दे रही हैं, आप उन्हें बता रही हैं कि आपने कंट्रीब्यूट नहीं किया, आपने इन लोगों को बुलाया नहीं। तो याद रखें, अगर आपको 4 लोग जानते हैं, अगर आपको 4 लोग देखते हैं और अगर आपको इंडस्ट्री में कोई काम देता है तो इन्हीं लोगों की बदौलत देता है, क्योंकि यही लोग होते हैं जो आपको देखते हैं और उसके बाद आपका मूल्य लगता है, आपको फिर लोग खरीदते हैं, आपको देखते हैं, आपकी एक पेज़राई होती है। तो अगर आप इन लोगों को जूते की नोक पे रखती हैं तो आपका सूरज समझे गरूब हो गया। और जिस तरह से आपने पाकिस्तान की सकाफत, पाकिस्तान के कल्चर और सोसाइटी का एक मजाक उड़ाया, ये इस मजाक का हिसाब आपको देना होगा और इसका हिसाब आप इसी सूरत दे सकते हैं कि आपको माफी मांगनी होगी, पब्लिकली माफी मांगनी होगी। वरना याद रखें, जितना खर्चा आपने किया, इस खर्चे में एक बेशुमार गरीब खवातीन की बच्चियों की शादियां हो सकती थी, एक आधे शहर का महीने का खर्चा था ये जो आपने एक अय्याशी का सामान किया। फिर भी ठीक है, आप अपनी जात पे खर्च करें मगर दूसरों के जज्बात को हर्ट किए बगैर। अपना ढेर ज्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारी वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। अल्लाह ने के बाद।